हेलो बच्चों, लेट्स सी दिस क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में बोला है रैंक द फॉलोइंग कंपाउंड्स इन ऑर्डर ऑफ डिक्रीजिंग रिएक्टिविटी फॉर ब्रोमिनेशन। तो ब्रोमिनेशन एक इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन काइंड ऑफ रिएक्शन होता है। इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन टाइप का रिएक्शन होता है जहाँ पे जो इलेक्ट्रोफाइल होता है हमारा इलेक्ट्रोफाइल होता है Br+। अब क्योंकि इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन काइंड ऑफ रिएक्शन होता है, तो जितना ज्यादा बेंजीन रिंग एक्टिवेटेड होगा उतना ज्यादा रिएक्टिव होगा वो कंपाउंड टुवर्ड्स ब्रोमिनेशन। तो हम लोग ये करके सारा कंपाउंड पहले ड्रॉ कर लेते हैं। फर्स्ट कंपाउंड है C6H5 यानी कि बेंजीन, और उस पर NMe+, अब यदि हम लोग ध्यान से सोचें तो NMe3+ क्या है? डीएक्टिवेटिंग। तो आई शुड राइट हियर डीएक्टिवेटिंग। यहाँ पे हम लिख देंगे डीएक्टिवेटिंग, और ये बहुत हाईली डीएक्टिवेटिंग होता है। डीएक्टिवेट कैसे करता है? बाय -I इफेक्ट। अब उसके बाद सेकेंड ऑप्शन देखते हैं। सेकेंड जो कंपाउंड है उसको देखते हैं। वहां पे बेंजीन रिंग है और बेंजीन रिंग से अटैच्ड है CH2NMe3+। तो ये जो मेरा ग्रुप है, दिस ग्रुप इज स्लाइटली एक्टिवेटिंग। दिस ग्रुप इज स्लाइटली एक्टिवेटिंग। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो CH2 है वो CH2+H इफेक्ट से बेंजीन को एक्टिवेट करता है। लेट मी रिपीट, यहाँ पे जो CH2 है ना, ये यहाँ पे जो CH2 है, ये अल्फा हाइड्रोजन यहाँ पे जो है, ये बेंजीन को +H इफेक्ट से हल्का +H इफेक्ट लगाता है, जिसके कारण ये एक्टिवेट होता है। और NMe3+ जो है, ये -I इफेक्ट से इसको डीएक्टिवेट करता है। तो जो नेट इफेक्ट आता है वो स्लाइटली एक्टिवेटिंग आता है इसके। तो ये जो है स्लाइटली एक्टिवेटिंग है। तो ये जो बेंजीन रिंग है स्लाइटली एक्टिवेटेड है। अब थर्ड कंपाउंड हम लोग देखते हैं। थर्ड कंपाउंड मेरा है बेंजीन पे NMe2। तो यहाँ पे NMe2, तो यहाँ पे नाइट्रोजन पे लोन पेयर है, तो ये हाईली एक्टिवेटिंग ग्रुप है। ये जो मेरा ग्रुप है NMe2, दैट इज हाईली एक्टिवेटिंग। दिस ग्रुप इज हाईली एक्टिवेटिंग। और ये एक्टिवेट कैसे कर रहा है? बाय हाईली एक्टिवेटिंग। ये एक्टिवेट कैसे कर रहा है? बाय +M इफेक्ट। ये +M इफेक्ट लगा रहा है बाय लोन पेयर डोनेशन। यहाँ पे हम इसको ऐसे शो भी कर सकते हैं सपोज। तो ये लोन पेयर यहाँ से यहाँ डोनेट करेगा और ये ऐसे आएगा, तो यहाँ डेल्टा माइनस आएगा। सिमिलरली आगे रेजोनेंस करके ऑर्थो पैरा पे डेल्टा माइनस क्रिएट करेगा। थर्ड ऑप्शन हाईली एक्टिवेटेड रहेंगे। अब फोर्थ कंपाउंड देखते हैं। फोर्थ कंपाउंड में बेंजीन पे CH3 ग्रुप अटैच है। तो बेंजीन पे CH3 ग्रुप अटैच है, तो CH3 ग्रुप क्या होता है? एक्टिवेटिंग नेचर होता है, और ये एक्टिवेट करता है +H इफेक्ट। तो यहाँ पे आई कैन राइट एक्टिवेट्स बेंजीन बाय बेंजीन बाय कौन सा इफेक्ट? +H इफेक्ट। या जो तीन अल्फा हाइड्रोजन है तीनों मिलके प्लस हाइपर कॉन्जुगेशन इफेक्ट से बेंजीन को एक्टिवेट करते हैं। तो हम लोग अब ऑर्डर देखते हैं कि किसमें सबसे ज्यादा एक्टिवेटेड रिंग है। जो रिंग सबसे ज्यादा एक्टिवेटेड होगा वो सबसे ज्यादा रिएक्टिव होगा फॉर ब्रोमिनेशन। तो सबसे ज्यादा एक्टिवेटेड रिंग जो है वो थर्ड कंपाउंड का रिंग है। ऐसा क्यों? क्योंकि थर्ड में +M इफेक्ट से एक्टिवेट किया जा रहा है एज कम्पेयर टू फोर्थ कंपाउंड जहाँ पे +H इफेक्ट से यानी हाइपर कॉन्जुगेशन से एक्टिवेट किया जा रहा है। और हम लोग जानते हैं कि रेजोनेंस इज रेजोनेंस ज्यादा इंपॉर्टेंट इफेक्ट है इन कंसिडरिंग एक्टिवेशन ऑफ बेंजीन एज कम्पेयर टू हाइपर कॉन्जुगेशन। तो +M को हम प्रायोरिटी देंगे, फिर उसके बाद +H देखेंगे। तो थर्ड कंपाउंड सबसे ज्यादा एक्टिवेटेड है वहाँ पे बेंजीन, इसलिए वहाँ पे ब्रोमिनेशन का रिएक्टिविटी सबसे ज्यादा फास्ट होगी। उसके बाद फोर्थ आएगा क्योंकि वहाँ पे बेंजीन एक्टिवेटेड है। फिर सेकंड में स्लाइटली एक्टिवेटेड है, इसलिए सेकंड उसके बाद आएगा। और लास्टली 1 आएगा क्योंकि वहाँ पे देख दो डीएक्टिवेट है। तो ये मेरा ऑर्डर होना चाहिए 3 4 1 2। तो यदि हम ऑप्शन यहाँ पे देखें तो जो ऑप्शन सी है यहाँ पे मेरा वही लिखा है 3 4 1 2। सो ऑप्शन सी मस्ट बी माई फाइनल एंड करेक्ट आंसर। आई होप आई गॉट द सोल्यूशन। बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू।